आज हम भरत राम प्रेम के अगले पदों की व्याख्या करते हैं। विदिन सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बिचु जननी मिस पारा। यानी विधाता को भी राम के प्रति मेरा प्रेम सहन नहीं हुआ और उन्होंने नीच बिचु जननी मिस पारा, मिस यानी बहाना, यानी माता को बहाना बना करके हमारे बीच में दोनों में प्रेम जो है तोड़ने की कोशिश की है। यह उ कहत मोहि आजनु शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। और यह कहते हुए मुझे शोभा नहीं देता है, अपनी समुझी साधु सुचि शोभा, यानी स्वयं को साधु बताना, स्वयं को पवित्र बताना। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। यानी माँ को नीच बताना और स्वयं को साधु बताना, यह करोड़ों कुचक्रों के समान है, करोड़ों कुचक्रों के समान है। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। ये उसी प्रकार हैं जैसे कि जंगली अनाज से, जंगली बीजों से अच्छा अनाज सुसाली यानी अच्छा अनाज प्राप्त नहीं हो सकता है। मुक्ता प्रसव की संबुक काली, और काले घोंगे से अच्छे उत्तम श्रेणी के मोती जो हैं वो प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे दृष्टांत अलंकार हैं और इसमें माता से तुलना कर रहे हैं जंगली अनाज से और संबुक काली यानी काले घोंगों से। सपने हूँ दोषक लेसुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। यानी सपने में भी मैं अपनी माँ को दोषी नहीं बता सकता हूँ। मोर अभाग उदधि अवगाहू, अर्थात यहाँ पे उदधि अर्थात यहाँ समुद्र से तात्पर्य है कि मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं अभागा हूँ, अनंत समुद्रों के समान मेरे पाप हैं। बिनु समझे निज अग परिपाकू, झरियु जाए जननी कहीं काकू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, यानी मैं स्वयं मैंने पापों को जाने बिना अपनी माँ को मैंने अपशब्द कहे थे। झारयु जाए जननी कहीं काकू, काकू यानी कटु वाक्य मैंने अपनी माँ के लिए कहे थे। हृदय हेरी हारेऊ सब औरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। और मैंने हृदय से हमेशा अपनी माँ के लिए कुछ भी कहा है, एक ही भांति भले ही भल मोरा। लेकिन श्री राम तो मेरे स्वभाव को अच्छे से जानते हैं। गुरु गोसाई साहिब श्री रामू, साहब जो श्री राम हैं वो मेरे स्वभाव को अच्छे से जानते हैं। लागत मोहि निक परिणामों, और इन परिणाम को सोचे मैंने बिना हर कुछ अपनी माँ को कह दिया था। साधु सभा गुरु प्रभु की निकट कहिउ, सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जानई मुनि रघुराव। इस साधु सभा में और गुरु के समक्ष मैं आज खड़ा हूँ। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानई मुनि रघुराव, और मुनि जो श्री राम जो हैं और मुनि वशिष्ठ ऋषि हैं वो सब कुछ जानते हैं। अब आगे हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। भरत कहते हैं कि विधि अर्थात विधाता से श्री राम का मेरे प्रति स्नेह नहीं देखा गया। उसने नीच माता के बहाने मेरे और श्री राम के बीच दूरी पैदा कर दी है। मुझे यह कहते हुए भी शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी दृष्टि में कौन साधु हुआ है। मेरी माता नीच हैं और मैं सदाचारी साधु हूँ। ऐसा विचार हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों जैसा है। क्या कोंदों की बाली से उत्तम दान फल प्राप्त हो सकता है? क्या काले घोंगों से मोती उत्पन्न हो सकता है? अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार दान की निम्न किस्म कोंदों की बाली से उत्तम दान पैदा नहीं हो सकता और काले घोंगों से मोती नहीं बन सकता है, उसी प्रकार मेरा जन्म नीच माता से कैसे हो सकता है। मैं स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं देता। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचनों से व्यर्थ ही जलाए हैं। मैं अपने हृदय में सब तरीकों से खोजकर हार गया, लेकिन मुझे मेरे हित का कोई साधन नहीं मिला। अब तो बस एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और सीताराम मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु की सभा में गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम के समीप इस पवित्र स्थान पर मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरा यह कथन प्रेम और छल कपट हैं, इससे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ और अंतर्यामी श्री राम रघुनाथ जी जानते हैं।
विशेष देखिए इसमें अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है और भरत की मानसिक दशा को व्यक्त किया गया है। सकेऊ सही समुझी साधु सुचि मातु मंदिमय साधु सुचाली अस आनत कोटि कुचाली जारियु झाई जननी हृदय हेरी हारेऊ भांति भले ही भल गुरु गोसाई साहिब सिय प्रेम प्रपंच। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अभाग उदती यानी यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। फरह की काली में दृष्टांत अलंकार हैं। दोहा चौपाई छंद हैं। पूरे पद में गहनता और संगीतात्मकता है। अब हम तीसरा पद देखते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी जननी कुमति जगतु सबु साखी। भूपति अर्थात राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग कर प्रेम के प्रण की लाज रख ली और माता की कुबुद्धि का तो पूरा संसार ही साक्षी है। देखि न जाहि विकल महतारी जरई दुसह जरपुर नर नारी। यानी माताओं के जो हैं दशा को मैं देख नहीं सकता हूँ क्योंकि माता बहुत ही व्याकुल हैं और नगर के समस्त नर नारी असहनीय दुख के ताप में जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला सो सुनी समुझी सहियु सब सूला। यानी मैं ही इन सब अनर्थों का मूल कारण हूँ। यह सब सुनकर और समझकर भी सब दुखों को सहन कर रहा हूँ। सो सुनी समुझी सहियु सब सूला और सभी को सहन कर रहा हूँ। सुनी बन गवनु किन्ह रघुनाथा करी मुनि वेश लखन सिय साथा। सुनी वन गमनु यानी वन में मैंने जब सुना कि राम ने वन में गमन कर दिया है यानी वन चले गए हैं। करी मुनिवेश और उन्हें मुनिवेश धारण कर लिया है और उनके साथ में लक्ष्मण जी और सीता जी भी गई हैं। बिन पान हिनह पया देहि पाए संकरु साखी रहूं यही घाएं। अर्थात बिना पाँव में उन्होंने जूते पहने हुए हैं, वो वन में गए हैं और शंकर जो हैं भगवान श्री शंकर जो हैं वो सबके साक्षी हैं। देखते हैं अपन आगे। बहुरी निहार निषाद सनेहूँ कुलिस कठिन उर भयहूँ न बेहूँ। अब देखिए इसमें कि निषाद राज के प्रेम को देखकर मेरा वज्र के समान कठोर हृदय फट क्यों नहीं गया। यहाँ आकर सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अब सब आंखें न देखूं आई, मैंने सब कुछ देख लिया है। जियत जीव जड़ सभी सहाई और मूर्ख जड़ जीव जो जीते जी सब सहन करना पड़ा है। इस मूर्ख जीव को स्वयं की ये बात कर रहे हैं। जिन्हें ही निरखी मग सांपी ने बीछी तजी विषम विषु तापस तीछी। और श्री राम जो हैं वो तो हमेशा बिच्छू और सांप को भी रास्ते में जब मिल जाए और उनके अपना तृष्ण जहर और भयंकर क्रोध को भी बिच्छू श्री राम को देखकर सांप श्री राम को देखकर त्याग देते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी जिनको शत्रु सम दिखाई दिए हैं, ऐसी माता केकई के पुत्र भरत अर्थात मुझको छोड़कर और किसी विधाता ने इतना दुख सहन करने को दिया है। ते रघुनंदनु लकुसी अनहित लागे जाहि तासु तनय तजी दुसह दुख देहि सहाय काहि। यानी ऐसा जो दुख है मुझे सहन करने को दिया है, अर्थात और किसी को नहीं, मुझे ही दिया गया है। ये है इसका शब्दार्थ और ये है प्रसंग। व्याख्या करते हैं। भरत कहते हैं कि प्रेम के प्रण का पालन करके महाराज दशरथ का देहांत और माता की कुमति दोनों का साक्षी संसार हैं। व्याकुल माताओं की दशा देखी नहीं जाती। अयोध्या के नर नारी राम के वियोग में असहित ताप से जल रहे हैं। भरत इन सबका दोषी स्वयं को मानते हुए कहते हैं कि मैं इन सारे अनर्थों का कारण हूँ। यह सुनकर और समझकर मैंने राम से अलग होने का सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण कर बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। शंकर जी साक्षी हैं। इस गांव के बाद भी मैं कैसे जीवित हूँ। सीताराम के वन जाने की बात सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का राम के प्रति प्रेम देखकर भी वज्र के समान कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर आंखों से स्वयं देख लिया है। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी कुछ सहेगा।
जिनको देखकर रास्ते के सांप बिच्छू भी अपने भयंकर विष और तीव्र क्रोध को छोड़ देते हैं। वे हैं ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उन कैकेयी के पुत्र अर्थात मुझको छोड़कर विधाता यह असहनीय दुख और किसे सहाएगा। अब हम विशेष देखते हैं। इसमें भातृ प्रेम का आदर्श प्रस्तुतिकरण है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रेम पनु सबु साखी, दोनों में 6 का अनुप्रास है। सो सुनी समुझी सहियु सब सूला, इसमें वृत्त्यानुप्रास है। पानहीनः पयोदेहि पाए, यहाँ पे भी वृत्त्यानुप्रास है। संकरु साखी निहारी निषाद कुलीस कठिन जियत जीव जड़, यहाँ पर 6 का अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई छंद है। पूरे पद में गहनता और संगीतात्मकता है। शांत व करुण रस का प्रयोग हुआ है। आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।